आइए हम अपनी इबादत को शुरू करें और अपने सरों को अपने परमेश्वर के सामने झुकाएं, दुआ मांगें। कादिर मुतलक खुदा जो सब इंसानों के दिल की ख्वाहिशों को जानता है और जिससे कोई भेद छिपा नहीं है, तो अपनी रूह कुदूस की तासीर से हमारे दिल के सारे ख्यालों को पाक कर कि हम तुझको काबिल तौर से प्यार करें और तेरे मुकद्दस नाम को जलाल दें, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। खुदावंद के हम्द व सिताइश में हम एक भजन में शामिल होंगे। भजन का नंबर है 630 मेथोडिस्ट गीत की किताब में, और जो हमारी एक और नीले रंग की किताब है उसमें है वो 75 नंबर। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय प्रभु, जय जयकार, सृजनहार, पालनहार, तारण। जय
एक बार फिर से झुकाएंगे और दुआ मांगेंगे। महान सामर्थ्य और दयालु पिता परमेश्वर, सारी कायनात तेरे हाथों की बनाई हुई रचना है और इस कायनात में सबसे ऊपर तूने इंसान को रखा है कि खुदावन तेरी मर्जी में रहते हुए वो इस जीवन को जो तूने उसको दिया है पूरा कर सके। हर सुख में हर दुख में तूने उसे संभाला है और विशेषकर प्रभु जी आज के इस समय में जबकि कोरोना वायरस का असर सारे संसार में पाया जाता है, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि प्रभु तूने अपने लोगों को सुरक्षित रखा है और जो इस महामारी से पीड़ित है प्रभु उन सब पर भी तेरा दया भरा हाथ चाहते हैं प्रभु कि वो इस बीमारी से छुटकारा पाए और अपने जीवन से तेरा धन्यवाद देते हुए तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल किए जा सके। प्रभु हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो इस बीमारी के कारण इस संसार से चले गए। उन रूहों को प्रभु तू कबूल कर और उनके शोकित परिवारों को अपनी शांति से भरपूर कर। हम तेरा अत्यधिक धन्यवाद देते हैं अपने देश के लिए जहां की प्रभु तूने अपना अनुग्रह भरा हाथ बनाए रखा है। संसार के अन्य देशों के समान प्रभु हमारा देश नहीं बल्कि उनकी तुलना में हमारा देश फिर भी इस बीमारी से किसी हद तक बचा हुआ है। लेकिन जहां जहां प्रभु इस बीमारी का असर पाया जाता है, हमारी प्रार्थना है हमारे देश में भी तो उन सभी पर अपनी दया कर जो इस रोग से ग्रसित हैं, ताकि प्रभु जी हमारा देश कोरोना वायरस से मुक्त हो सके और न सिर्फ हम वरन हमारे सारे देशवासी प्रभु तेरा धन्यवाद दे सके, क्योंकि सारी सामर्थ तेरी है प्रभु। तूने अपने वचन में कहा है कि देखो मैं तुम्हारा सामर्थी परमेश्वर हूं। मैं इन तारागणों को इनके नाम से बुलाता हूं और ये मुझे उत्तर देते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारा सामर्थी परमेश्वर हूं और सारी सामर्थ मेरी है। हाँ प्रभु, उसी सामर्थ को तू ले ताकि हर एक इंसान बचाया जा सके। हम जानते हैं प्रभु, जब तक तू हमारे साथ है, हमारी ओर है प्रभु, हमें किसी भी संकट से भय नहीं, ना ही हम किसी तरह से परेशान होते हैं। लेकिन फिर भी प्रभु हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि तेरा लहू हर एक इंसान को बचाए, तेरा लहू हर एक इंसान के जीवनों पर अपनी छाप लगाए, ताकि हर एक व्यक्ति बचाया जाए और अपने होठों से, अपने जुबान से और अपने मनों से तेरा धन्यवाद दे सके। हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु बीते हुए समय के लिए, जबकि एक लंबे समय से ये कोरोना वायरस का प्रकोप हर एक स्थान पर पाया जाता है। तूने अब तक हम सबको सुरक्षित रखा है और यही विनती है कि प्रभु इसी तरह से तेरा हाथ सदा हमारे ऊपर बना रहे। हमारी प्रार्थना है प्रभु तेरे दासों के लिए
जो तेरी सेवा में रहते हुए ऑनलाइन इस सेवा को अंजाम दे रहे हैं, तेरे वचन को बहुत से जीवनों तक पहुंचा रहे हैं, ताकि वो जीवन तुझको जाने और तेरे द्वारा उद्धार पा सके। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, अपने उन सभी दासों को अपनी सामर्थ्य से भरपूर कर, उन पर अपनी दया कर प्रभु, और उनको अपनी सुरक्षा में रख, ताकि तुझ में सुरक्षित रहते हुए प्रभु तेरी इच्छा को अपने जीवन से पूरा कर सके। प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरे नाम से चलाई जाने वाली मेथोडिस्ट चर्च की जितनी भी संस्थाएं हैं, उन सब पर तेरा आशीष भरा हाथ हो, ताकि वो संस्थाएं प्रभु तेरी महिमा का पात्र बन सके, और हर एक जिम्मेदार व्यक्ति को प्रभु अपनी सामर्थ्य से भरपूर कर, जो सेवा तूने उनको सौंपी है उस सेवाओं को अंजाम देते हुए तेरी इच्छा को पूरा कर सके। प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने सारे बिशप्स के लिए, तूने जिम्मेदारियां सौंपी हैं प्रभु, उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान और अपनी सामर्थ्य से भरपूर कर, ताकि तुझ में रहते हुए इन सेवाओं को पूरा कर सके, और उनकी जेरे निगरानी सारी कॉन्फ्रेंसेस दिन प्रतिदिन तुझ में बढ़ती चली जाए। विशेष प्रार्थना करते हैं अपने प्रेसिडिंग बिशप डॉक्टर ए के सर्वेंट साहब के लिए, उनकी पत्नी, उनके बच्चों के लिए, उनके संपूर्ण परिवार के लिए प्रभु तू हर एक को सुरक्षित रख, अब हर एक को अपने शक्ति और बल से भरपूर कर, कि प्रभु अपने जीवन से वो तेरा धन्यवाद दे सके। नॉर्थ इंडिया रीजनल कॉन्फ्रेंस में पाए जाने वाले तेरे सारे सेवक प्रभु तुझ में सुरक्षित पाए जाए, तेरी उन आशीषों को पा सके जो अपने दासों को तू देना चाहता है। प्रार्थना करते हैं सारे डीएसएस, सारी डीपनेसेस, सारे कॉन्फ्रेंस ऑफिसर्स को तू अपनी सुरक्षा मिले और अपनी अगुवाई में आगे बढ़ाता चले, कि अपने उन जिम्मेदारियों के प्रति जो तूने उनको सौंपी हैं, जागरूक होते हुए प्रभु अपने जीवन को तुझको समर्पित कर सके। प्रार्थना करते हैं प्रभु क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च की कलीसिया के प्रत्येक परिवार के लिए, एक एक जन को प्रभु तू अपनी सुरक्षा में रख, बच्चे, जवान, बुजुर्ग, हर एक की सुरक्षा तेरे हाथों में हो प्रभु, ताकि प्रभु उनके जीवन से भी हर पल तुझको धन्यवाद दिया जा सके। प्रार्थना करते हैं हमारी इस कलीसिया में जो बीमारी के बिस्तर पर हैं, अन्य अन्य बीमारियों में पाए जाते हैं, प्रभु तो उन सब पर अपना वो दाहिना हाथ बढ़ा जो क्रूस पर हमारे लिए छेदा गया, कि उसके लहू बहने से हमारे रोग और हमारे पाप क्षमा हो सके, ताकि प्रभु वो भी अपने जीवनों में चंगाई पाए और तेरा धन्यवाद दे सके। विनती करते हैं इन दिनों की इबादतों पर तू अपना आशीष भरा हाथ, जितने इस इबादत में शामिल होते हैं ऑनलाइन, प्रभु हर एक को आशीषित कर। तेरे दास को हम तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं, जब वो तेरे वचन का प्रचार करते हैं प्रभु, वो वचन उनकी ओर से ना हो वरन तेरी ओर से हो, कि हम सब के जीवनों के लिए लाभदायक हो सके, हमारे जीवनों में बहुत सा फल लाए, जिससे कि हमारे जीवन तेरे ग्रहण योग्य ठहर सके। आज की सारी आराधना को प्रभु हम तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। हम चारों पासवानों के तू साथ हो,
और अपनी महिमा, अपनी सेवा के लिए हमें तैयार कर। तेरे उन दासों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, जो कलीसिया के बीच में से तेरी सेवकाई के लिए, तेरे चर्च की सेवकाई के लिए चुने गए हैं, चाहे वो पास्टेट कॉन्फ्रेंस में हो, पास्टेट कमेटी में हो, WSCS में हो, MYF में हो या संडे स्कूल में हो। प्रभु एक एक को हम तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए सबके लिए दुआ कर चाहते हैं। सारी बातों के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हुए इस विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन ग्रहण कर। आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। परमेश्वर के पवित्र वचन से पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लीजिए प्रेरितों के काम और उसका 27वां अध्याय और उसके 27 पद से 32 पद तक। प्रेरितों के काम और उसका 27वां अध्याय 27 पद से 32 पद तक। यहां लिखा है, जब 14वीं रात हुई और हम अद्रिया समुद्र में टकराते फिरते थे, तो आधी रात के निकट मल्लाहों ने अटकल से जाना कि हम किसी देश के निकट पहुंच रहे हैं, और था लेकर उन्होंने 20 पुरसा गहरा पाया, और थोड़ा आगे बढ़कर फिर था ली तो 15 पुरसा पाया। तब पथरीली जगहों पर पड़ने के डर से उन्होंने जहाज की पिछाड़ी 4 लंगर डाले और भोर का होना मनाते रहे। परंतु जब मल्लाह जहाज पर से भागना चाहते थे और गलही से लंगर डालने के बहाने डोंगी समुद्र में उतार दी, तो पौलुस ने सूबेदार और सिपाहियों से कहा, यदि ये जहाज पर ना रहे तो तुम नहीं बच सकते। तब सिपाहियों ने रस्से काटकर डोंगी गिरा दी। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष दे। आमीन। अब एक स्पेशल नंबर मिसेस पल्लवी अभिषेक जॉनसन की ओर से एक स्पेशल।
बहुत अच्छा गीत और बहुत ही अच्छी आवाज़। इस आवाज़ को हम लोग अपने चर्च में अक्सर सुनते रहे हैं और बड़ी खुशी की बात है कि अब इलाहाबाद के चर्च में भी ये आवाज़ सुनाई देती है। प्रभु इस बेटी को हमेशा अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे और इसके परिवार को अपनी आशीषों से भरपूर करे। अब मौका होगा कि हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान करेंगे। मैं रेवरेंड एस प्रसाद साहब को बुलाता हूं कि वो आके इस वचन को जो परमेश्वर ने उन्हें दिया है हम सबके साथ शेयर करें। अभी आप लोगों के सामने पढ़ा गया प्रेरितों के काम और उसका 27वां अध्याय और उसके 27वें पद से लेकर 32वें पद तक, और इसमें 29वां पद फिर से पढ़ेंगे। तब पथरीली जगहों से टकराने के डर से उन्होंने जहाज के पिछाड़ी 4 में डाले और भोर होने की कामना करते। हर रात के बाद सवेरा होना भी जरूरी है। जैसा कि इस समय हम ऐसी स्थितियों से होकर गुजर रहे हैं तो हमें हमारा जीवन हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि एक तरीके से अंधकार हो गया। परंतु कलाम में ये भी लिखा हुआ है परमेश्वर उतना ही दुख देता है जो सह सके मनुष्य, असहनीय दुख नहीं देता। और हमें उसमें आशा है कि अवश्य ही वो हमें ऐसी परेशानी से छुटकारा दिलाएगा जो आज एक जटिल समस्या पूरे विश्व के अंदर और खासतौर से इंडिया के अंदर, जो कि लोग एक ऐसे विषाणु से अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए शासन प्रशासन और स्थानीय प्रशासन सबकी ओर से कुछ निर्देश दिए गए जिनका पालन करना हम सब के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना हो। आज ये बहुत आवश्यक है कि कुछ ऐसे तत्व हैं जो इसका विरोध करते हैं, और ये मानव प्रवृत्ति है। कोई भी अच्छा काम होता है या कोई अच्छी बात बताई जाती है धर्मशास्त्रों के माध्यम से या प्रशासन के माध्यम से, उसका मानव विरोध करता है और इसी के फलस्वरूप ये समस्याएं बढ़ती चली जाती है। आज इससे पहले कि हम इस पर मनन करें, आइए हम प्रार्थना करें। हमारे दयालु महान परमेश्वर, इस विषम परिस्थिति में परमेश्वर, आज हम तेरे इस शब्द के दिन में तेरे सामने शरणगु हैं। तू जानता है परमेश्वर कि जब तू हमारे साथ होता है तो परमेश्वर हमें किसी बात की घटी नहीं होती, चाहे हम कितने भी घोर अंधकार की तराई में से को गुजरे, तेरे द्वारा बच्चित होते। आज परमेश्वर इस समय जबकि हम तेरे कलाम से तिलावत चाहते हैं परमेश्वर, तो हमारे बीच में आ और हमारी हमको ऐसा बना परमेश्वर, ताकि हम इस कलाम के माध्यम से वो
आत्मिक लाभ प्राप्त कर सके परमेश्वर जो तू आज के दिन हमको दिया, इस पर तेरी आशीष हो। ये सब कुछ तेरे पुत्र खुदावंद यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर 4 लंगरों की बात, हमारे जीवन रूपी नाव में, संसार रूपी भवसागर में, ये जो जहाज है जीवन रूपी, वो जब डवाडोल होता है तो आवश्यक है कि हम थोड़ा घबराते हैं, और ये एक मानवीय प्रवृत्ति है, कमजोरी है, जो मानव छोटी छोटी बातों पे घबराता है, जबकि कलाम कुछ और कहता है कि जब हमारे जीवन में उक्त 4 लंगर होंगे तो हमारी जीवन रूपी जहाज जो है वो स्थिर किया जा सके। जैसा कि ये पौलुस के समय में हुआ, जब उनको डर लगा कि ये जहाज डूब जाएगा या किसी पथरीली जगह से टकरा कर उसको नुकसान हो जाएगा, तो उन्होंने 4 लंगर गिराए। ऐसे मानवीय जीवन में भी कुछ लंगर है जो कि बिब्लिकल बेस है उसका, जिसके हिसाब से ये लंगर हमारे अंदर हो तो हम ऐसी समस्याओं से लड़ सकते हैं। और आज के परिवेश में, क्योंकि विश्वीय समस्या है, पूरे भारत क्या पूरे विश्व में चारों तरफ लोग इस समस्या से डरे हुए हैं, और बहुत से ऐसे काम कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। जबकि हमारी बाइबल, हमारा कलाम, उसमें बहुत सी ऐसी बातें बताता है कि हमको किस तरीके से ऐसे मौकों का पर अपने आप को तैयार करना चाहिए। सर्वप्रथम पहला लंगर कौन सा है? एक चीज और सरकार की ओर से निर्देश दिया गया कि हम अपने आप को आइसोलेट करें। दूसरा, सोशल डिस्टेंस बनाएं। पर सोशल डिस्टेंस तो फिजिकली तो बनाई जा सकती है, परंतु बिब्लिकली एक माध्यम है प्रार्थना, जिसके माध्यम से हम सोशल डिस्टेंस को बनाए रख सकते हैं और डिस्टेंस को कम कर सकते हैं। क्योंकि यीशु मसीह संसार में आया था, वो ये चाहता था कि मानव और मानव और परमेश्वर में मेल। परंतु इस समय परिस्थितियां ऐसी है कि कुछ हमको उन निर्देशों का पालन करना ही होगा, क्योंकि एक लड़ाई, ऐसी लड़ाई है जो कि शैतान द्वारा निर्मित है, उसके द्वारा जनित है, उसने ही पैदा की है, चाहे उसका कोई भी हो पैदा। तो आज उस समस्या से लड़ने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही साधन है, वो है प्रार्थना करना। प्रार्थना के माध्यम से हम आपसी डिस्टेंस को जो भी डिस्टेंस बढ़ गया फिजिकली, वो हम स्पिरिचुअली बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात यह है कि यहाँ पर पहला लंगर जो है वो हमारे जीवन में कौन सा होना चाहिए? वो है निर्भयता। कोई भी व्यक्ति बीमार होता है, तकलीफ में होता है, तो सबसे पहले उसके घर में घबराहट होती है, परेशान होते, हड़बड़ाते। अगर आर्थिक अभाव में है तो हम को प्रयास करते हैं और बहुत सी बातें करते हैं, परंतु बाइबल ये कहती है मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जैसा कि यहोशू से कहता है कि मैं जैसे मैं मूसा के संग रहा, हमारे बुजुर्गों के साथ भी रहा और हमारे आने वाली पीढ़ी के साथ भी रहेगा, क्योंकि हम तो बदल जाते हैं परंतु वो नहीं बदलते। और वो वचनबद्ध है
और वो निर्भय का दान देता है। हम निडर होकर कोई भी काम कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए हिम्मत रखने के लिए कहा, हिम्मत रख, मत डरो। ऐसे बहुत से बयान बाइबल के अंदर पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हम अगर निडर होकर और हिराब के साथ ढाढ़स बांधते हुए हम उस परिस्थिति का सामना करेंगे, तब हमारे अंदर आगे जो और लंगर है तभी काम करेंगे। दूसरा लंगर है विश्वास। कलाम में मेन आयत है यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए हलाक ना हो, परंतु हमेशा की। यहाँ पर इस विषम परिस्थितियों में यह हमें बहुत बड़ा आश्वासन है, या कहिए कि एक तरीके से गारंटी है परमेश्वर की ओर से कि अगर हम उस पर विश्वास करते हैं तो हम हलाकत से बचेंगे। तो विश्वास के लिए जरूरी है कि हम देखें कि हमारे कलाम में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें, बहुत सी ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसमें उन्होंने विश्वास करके ही चंगाई करा। इस समय चंगाई की बहुत आवश्यकता है, लोग परेशान हैं। इस समय क्या परिस्थिति बन जाए इसके लिए चिंतित है, सरकार भी चिंतित है और होना भी स्वाभाविक है। और क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारी है। और एक चीज़ और थी, हमने पिछले दिनों में ईस्टर मनाया, उससे पहले मत्ती में एक जगह लिखा है, एक सिक्का यीशु मसीह को दिया, तो वो क्या कहता है, कैसर का है कैसर को दो, खुदा का है खुदा को दो। आज कैसर कौन है? प्रशासन, सरकार। और सरकार क्या चाहती है कि हम लोग उसको सहयोग करें, और वो हमें कैसर को देना, तभी हम इस पर विजय प्राप्ति कर पाएंगे। आज ये सब चीजें कलाम में बहुत सी जगह पर बहुत सी ऐसी बातें दी गई है, जो भी इस समय हो रहा है कि चाहे वो कितने दिन का लॉकडाउन हो या 14 दिन का हो, यहाँ भी 14वीं रात का बात हुई, तो ऐसे बहुत से बातें जो वहाँ से निर्देश जारी हो रहे हैं, वो सब उसका बेस बिब्लिकल ही है। और आज हम उस चीज को ध्यान नहीं दे रहे हैं और हम उन चीजों का उल्लंघन कर रहे हैं। और हमेशा ही कलाम में लिखा हुआ है कि जो कोई सबोपदेशक, जो कोई बाड़े को तोड़ेगा उसे सर को ढक ले। तो जो निर्देश दिए गए उस निर्देशों का पालन हमको करना है, और प्रार्थना के द्वारा हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें, जरूरतमंदों के लिए, ताकि उनको लाभ हो और हमारी आपसी संगत रिफाकत बनी रहे। हम यही चाहते हैं। और ये विश्वास जो है, विश्वास उस स्त्री को था जिसको कि 12 साल से पीड़ित थी वो, और उसने उसके बागे को छुआ और वो चंगी। और यीशु मसीह क्या कहता है, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आज हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी हमको इतनी बड़ी तकलीफ में नहीं रखेंगे, क्योंकि जब वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। ये हमारी आशा होनी चाहिए। और अगला लंगर जो है वो पाया जाता है आशा। तो आशा जो है, अगर हमारे अंदर विश्वास है तो हमको विश्वास के माध्यम से आशा पैदा होगी, आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी। ये सब चीज़ें विश्वास के द्वारा मिलती है। और फिर हमें आशा होती है कि प्रभु यीशु क्रिस्ट हमें अवश्य ही उन परेशानियों से बचाएगा जिससे इस समय हम पीड़ित हैं।
भौतिक रूप से बहुत सी परेशानियां हो सकती हैं, पर अगर शरीर दुर्बल है तो पौलुस भी कहता है मेरा शरीर तो दुर्बल है और आत्मा बलवान है। आत्मा को जागृत रखना है। उसको वो एक शब्द और दिया है उन्होंने मेडिकल साइंस में, इम्यूनिटी बढ़ाओ। सबसे बड़ी इम्यूनिटी कौन बढ़ा सकता है? पवित्र आत्मा बढ़ा सकता है। और उसको जगह दें हम, और हम दुर्बल कितने भी हों, और अगर आत्मा बलवंत है तो हम किसी भी लड़ाई से लड़ सकते हैं, और जो ध्येय हमारा है उस ध्येय तक हम पहुंच सकते हैं। तो ये एक आशा है, और आशा के द्वारा भलाई पैदा होती है, आनंददायक होती है, और कष्टों पर जयवंत होती है। अगर हमें आशा है तो हम कष्टों पर जयवंत हो पाएंगे। जो कष्ट इस समय हमें हो रहे हैं उस पर हम विजय पाएंगे। तो पिछले दिनों में अभी हमने गुड फ्राइडे मनाया। प्रभु यीशु क्रिस्ट ने मृत्यु पर, सलीब पर मृत्यु हुई उसकी, और ईस्टर पर उसका पुनरुत्थान हुआ और वो पुनर्जीवित हुआ। और वैसे ही हम भी अगर उसके नाम से हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम उसमें मरते हैं और उसमें ही पुनर्जीवित होते हैं। ये एक ऐसा आशा है जिसके अनुसार हमारा विश्वास स्थिर है। और अगर हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्ट मृतकों में से जी उठा, हमारा प्रचार करना सही है। और आदमी इस बात को नहीं मानते तो हमारा प्रचार करना भी है। आज इस चीज की आवश्यकता है कि हम इस लंगर को, जो कि विश्वास है, आशा है, और आखिरी लंगर है प्रेम। पहला कुरिन्थियों उसके 13वें अध्याय के आखिरी पदों में लिखा है, विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों निष्ठा है। और इनमें सबसे बड़ा क्या है? क्यों? क्योंकि वो प्रेम ही क्या है? परमेश्वर। और इस समस्या का समाधान भी प्रेम के माध्यम से ही होना। जब हम डरते नहीं हैं और विश्वास के साथ, आशा के साथ, क्योंकि हमारा धर्म जो है वो आशावादी है, निराशावादी नहीं है, इसीलिए तो हम जीवित हैं। और ये बरेली तो ये समझ लीजिए मैथोडिस्ट चर्च का यरूशलेम है, फिर भी हम परेशान हैं, दुखी हैं, समस्याएं हैं, और आशा भी है। और अगर हम उसको प्रेम के साथ इसका सामना करेंगे, न डरते हुए, निर्भय होकर, तो अवश्य ही इस समस्या पर विजय पाएंगे। जैसे यीशु मसीह ने मृत्यु को मात दी, उसका डंक खत्म कर दिया, तोड़ दिया, और मृतकों में से जी उठा, और उसने अपने आप को जीवित दिखाया। बहुत सी ऐसी बातें की। उसके बाद भी अपने शिष्यों से जाके मिला, उनसे संगत रिफाकत की। वे इम्माउस के रास्ते पर 2 शिष्य जा रहे थे, वो उनके बीच में आकर मिल गए। वहां पर वो 3 इकट्ठे हो गए, 2 थे और तीसरा यीशु मसीह खुद आकर मिले। आज ये चीज है, हम इस समय अकेले हैं। जब हम अकेले हैं तो अगर हमारे बीच में लोनली प्लस जीसस इज इक्वल टू फेलोशिप, पेन प्लस जीसस इज इक्वल टू हीलिंग, इस दुख दर्द में अगर हम जीसस को साथ में लेकर सकते, या वो हमारे साथ प्लस है, जुड़ा हुआ है, उससे जुड़े हुए, तो हम सबसे जुड़े हुए। जरूरी नहीं कि हम फिजिकली मिले या हाथ मिलाए या कोई ऐसा काम करें जो इस समय जिसके लिए मना किया गया, निर्देश दिया गया। क्योंकि शासन, प्रशासन या वजीर आजम जो कहते हैं
प्रधानमंत्री जी या अन्य जो हमारे स्थानीय अधिकारी लोगों ने जो निर्देश दिए हैं, वो निर्देश बिल्कुल सही। हम उन लोगों के लिए जो इसमें लगे हुए हैं, उनके लोगों के लिए भी हम प्रार्थना कर सकते हैं, जो कि जिनको कि इस कोरोना वॉरियर कहा गया, और वो योद्धा है। हम इतना कर सकते हैं, हम मसीह हैं तो हम प्रार्थना योद्धा बन सकते हैं, प्रेयर वॉरियर बन सकते हैं, और प्रेयर वॉरियर बन के हम इसका सामना कर सकते हैं। आज ये बहुत बड़ी चुनौती है हमारे लिए, क्योंकि जब भी समस्या आई तो उन लोगों ने प्रार्थना की। जब डैनियल को आग धधकती हुई आग में डाला गया तो क्या करते पाए गए? तब उन्होंने उस समस्या का समाधान पाया। ये बाइबल में बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, क्योंकि विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर अपने जलवे को दिखाता है। आज ये परिस्थितियां आज है, कल नहीं होगी, स्थिति समान हो जाएगी, और ये तब होगी जब हमारे अंदर ये ख्याल लंगर होंगे, और इन्हीं लंगरों के माध्यम से हम अपनी जीवन रोटी नाव को स्थिर कर पाएंगे। और जब नाव स्थिर हो गई तो किसी भी तूफान का पर कोई असर नहीं होगा, ना कोई पहाड़ टकराए। अगर हमारे अंदर विश्वास है, राई के बराबर कलाम में लिखा हुआ है, इस पहाड़ से कह देंगे तो वो समुद्र में जाएगा। ये कलाम की ऐसी बातें दी हुई है जिनको हम झुठला नहीं सकते। आज भी वो सब सच्ची है, क्योंकि परमेश्वर सत्य है, यीशु मसीह सत्य है, और जब यीशु मसीह सत्य है तो हमें भी सत्य बनने का प्रयास करना चाहिए। न सिर्फ इसीलिए कि इस समय परिस्थिति ऐसी है, ये तो एक कहीं से भी पैदा हुई है बीमारी, किसी ने भी इसको पैदा किया, कहीं से इसकी उत्पत्ति हुई, परंतु आज इसको पूरा संसार फेस कर रहा है। तो ये आवश्यकता है कि हम आध्यात्मिक तौर से और आत्मिक तौर से परमेश्वर से जुड़ें, और अपने उन प्रतिज्ञाओं को याद करें तो परमेश्वर ने हमारे साथ की है। यीशु मसीह से भी, यीशु मसीह ने भी कहा पौलुस से, तुम मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। यहाँ पर बहुत से लोग हैं, कहेगा, कहने मतलब ये कि वो निडरता हमारे अंदर आएगी, तभी हम किसी भी समस्या का समाधान पाएंगे। हम घरों में छोटी मोटी परेशानी होती, तब भी हम अपने युक्ति न करके परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए निडरता के साथ और आशा और विश्वास के साथ और प्रेम के साथ उस समस्या का समाधान कर पाएंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और आने वाले दिनों में ऐसा शक्ति दे ताकि हम अपने आप को भी बचाएं और दूसरों को भी बचाने का प्रयास करें। आमीन। अभी हम लोगों ने परमेश्वर का जीवित वचन पादरी एस.यू. प्रसाद साहब के द्वारा सुना, और बहुत ही सरल तरीके से, सरल अंदाज में उन्होंने परमेश्वर के वचन को आज के परिवेश में हम सबके सामने रखा है। साथ साथ हमारे बीच में हमारी बेटी जिसने सुंदर गीत गाया, पल्लवी ने, हम उसका भी धन्यवाद करते हैं। और संगति गाने के साथ मिस्टर दयानिधि दिल्लू, जो हमारे इवेंजलिज्म कमेटी के चेयरपर्सन हैं, उन्होंने की, और मिस्टर मॉरिस मैसी साहब तबले पे सुंदर संगति उन्होंने की, और सुंदर गीत पल्लवी अभिषेक ने गाया। अब हम लोग के जुबान पे तो प्रसाद ही रहता है, लेकिन अब ये अभिषेक हो गई है, और हम सब की दुआ है प्रभु तुम्हें बहुत बरकत दे। और ये पिछले दिनों में हम लोग मिस कर रहे थे, लेकिन पल्लवी बरेली आई हुई है, और मैंने इनसे कहा कि यहाँ आए और एक सुंदर गीत
हम सब के साथ हम कुछ शेयर करें, सुनाएं। हमारी दुआ है प्रभु उनके परिवार पर भी अपने आशीष का हाथ बना के रखें। जैसा हम सब लोग जानते हैं कि जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं कोविड-19 के, ये इसका जो संक्रमण है ये और बढ़ता जा रहा है। लेकिन बरेली के लिए खुशी की बात है कि बरेली कोरोना वायरस से मुक्त डिक्लेयर किया गया है। ये खुशी की बात तब तक है जब तक ये स्टेटस बरेली का बना रहता है, और इसके लिए हमारे बरेली के अधिकारी लोग, पुलिस प्रशासन, समाज सेवी संस्थाएं और बरेली के निवासियों का बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने अपने आप को सरकारी नियमों के अंतर्गत रखा, उसका पालन किया और आज बरेली में कोई इसका मरीज नहीं है। आगे भी हमारी ये उम्मीद है, आशा है कि इसी तरह से सारे नियमों का हम लोग पालन करेंगे और कोई भी मरीज कोरोना वायरस का बरेली में ना मिलने पाए, ये हमारी परमेश्वर से प्रार्थना है। और जो राज्य हैं हमारे, हम सब लोग न्यूज़ को देखते हैं, वहाँ पर ये मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। मैं अपने हिंदुस्तान के ही एक उसके विश्लेषण को देख रहा था, तो उन्होंने एक अंदाज़ा जो बताया कि 1500 मरीज पर डे हमारे हिंदुस्तान में इसके मिल रहे हैं। जब हम सब इसमें सहयोग करेंगे, नियमों का पालन करेंगे, अपने घरों में रहेंगे, तो ये संख्या धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। आप सब लोग अपने घरों पर रहते हुए प्रार्थना करें और ख़ास तौर से उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो ऐसे समय में अपनी ड्यूटीज़ को अंजाम दे रहे हैं। अभी आज ही सुबह की हमने जो न्यूज़ पढ़ी, तो हरियाणा के एक पुलिस ऑफिसर ने अपनी जान गंवाई है। बहुत से हमारे सरकारी कर्मचारी जो भिन्न भिन्न सेवाओं से जुड़े हैं, उन्हें पता भी नहीं होता कि वो इस बीमारी से इन्फेक्टेड हैं और उनको ड्यूटी सर्वोपरि होती है, और इसी बीच वो अपना बलिदान भी इस लोगों की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए दे देते हैं। जिस तरह से सैनिक सीमाओं पर तैनात हैं, वो भी अपना बलिदान देते हैं। हम ऐसे समय में उन तमाम लोगों को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। मेडिकल वर्कर्स, जिसमें डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, टेक्नीशियंस हैं, वार्ड बॉयज़ हैं, सफाई कर्मचारी हैं, ये सब लोग हैं, पुलिस प्रशासन, सारे लोग हैं जो अपनी जिम्मेदारियों को इस समय निभा रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर समाज की सेवा में लगे हैं, देश की सेवा में लगे हैं। उन सब लोगों को आप लोग अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, उसके हिसाब से फिर भी हम लोग अपने आप में इसको कंट्रोल किए हुए हैं। और जो दूसरे देश हैं, एडवांस कंट्रीज़ हैं, उनके बारे में हम लोग जानते हैं कि करीब 4-5 हज़ार लोग पर डे इस बीमारी के शिकार हो रहे हैं, इस जहान से हमेशा के लिए चले जा रहे हैं। इसका मतलब है कि ये बहुत ही खतरनाक
इन्फेक्शन है। तो इसको इसी तरह से सीरियस लें और स्वयं भी सुरक्षित रहें, परिवार को सुरक्षित रखें और दूसरे लोगों को भी इसके लिए इनकरेज करें। प्रभु आप सबको आशीष दें, अपनी हर एक बरकत से परिपूर्ण करे, सुरक्षित रखे और चर्च के जो हम लोगों ने वेडनेसडे फेलोशिप शुरू की है, संडे को भी हम 6 बजे अपनी आराधना करते हैं और वेडनेसडे को भी 6 बजे वेडनेसडे फेलोशिप होगी और आप लोग इसी तरह से ऑनलाइन जुड़ें और प्रभु की नजदीकी में रहें। आखिर में हम लोग मिलकर एक गीत गाएंगे जो हम तो सदा, जो हमारी छोटी किताब है उसमें है 34 नंबर, यहोवा चरवाहा मेरा कोई घटी मुझे नहीं है। हम सब मिलकर इस भजन में शामिल करेंगे।
कि तूने हम सबको जिंदों की ज़मीन पर कायम रखा और ऐसी कठिन परिस्थितियों में प्रभु तूने हम सबको संभाला है, अपनी सुरक्षा प्रदान की है, बरकतों से नवाजा है, सारी ज़रूरतों को पूरा किया है। हम इसके लिए प्रभु तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। विशेषकर प्रभु हम दुआ करते हैं इस समय उन तमाम लोगों के लिए जो इस बड़ी महामारी से ग्रस्त हैं। प्रभु अपनी शिफा के हाथ को उनके ऊपर रख। उन गमज़दा परिवारों को भी याद करते हैं जिनके अजीज उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए इस संसार से रहलत कर गए और इस महामारी के शिकार हुए। प्रभु उन परिवारों पर भी तेरी शांति, सुलह, इत्मीनान का हाथ चाहते हैं। प्रार्थना करते हैं उन तमाम योद्धाओं के लिए प्रभु जो ऐसे समय में अपनी सेवाओं को दे रहे हैं। मेडिकल वर्कर्स, डॉक्टर्स, स्टाफ नर्सेस, टेक्नीशियंस, वार्ड बॉयज, सफाई कर्मचारी, प्रभु उन सब पर तेरी सुरक्षा का हाथ हो और ये इन्फेक्शन प्रभु इन पर, इनके पास पहुंचने ना पाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु पुलिस ऑफिसर्स के लिए और जितने भी लोग इस सेवा से जुड़े हैं। प्रभु उन सब पर तेरी बरकत चाहते हैं और दुआ करते हैं प्रभु उन पर भी तेरी सुरक्षा का हाथ हो। हम प्रार्थना करते हैं तमाम उन सामाजिक संस्थाओं के लिए, तमाम सोशल वर्कर्स के लिए, ऐसे समय में प्रभु जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जरूरतमंदों तक राहत सामग्री को पहुंचा रहे हैं। प्रभु उन सब पर भी हम तेरी सुरक्षा का हाथ चाहते हैं, तेरी बरकत का हाथ चाहते हैं। खास तौर से प्रभु जो परेशान हैं, मजदूर हैं, ऐसे समय में जो घर से निकल नहीं पा रहे, कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, प्रभु तो उनकी भी सुधी ले। तेरी करम की नजर प्रभु उन पर भी हो और भी अधिक लोगों को इस सेवा के लिए तैयार कर कि वो उन जरूरतमंदों तक राहत सामग्री को पहुंचा सके। प्रभु हम इस समय हर एक परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, ऑनलाइन वर्शिप में जुड़े हैं। प्रभु सारे परिवारों को उनके स्थानों पर प्रभु तो अपनी बरकत से परिपूर्ण कर, उनकी जरूरतों को भी प्रभु अपने भंडार से पूरा कर। आज के वचन पे प्रभु हम तेरी बरकत चाहते हैं और हमारा विश्वास है प्रभु बहुत से लोग आज के वचन से ब्लेस हुए। सारा आदर और महिमा हम तुझे देते हैं और इस प्रार्थना को बड़ी दीनता, नम्रता के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम में उनको मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक जन के साथ अब से अब तक होती रहे, आमीन।